हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के बीच एलसीएम एचसीएफ बेसिक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो कि हर एक एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर एक फिक्स में है कि पूछेगा ही। आपका एसएससी जीडी का ले लीजिए, एलडीसी का ले लीजिए, एमटीएस का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, अगर जितने भी एग्जाम है कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से रहेगा, जो कि मैं आपको एकदम बेसिक से जीरो से मैं करवा रहा हूं, ताकि इससे बेसिक से कराने का मतलब ये हुआ कि मतलब इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। तो चलिए एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग भी देखने में यदि थोड़ी सी भी समस्या होती है क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा इससे और बेहतर लाऊं आपके बीच। तो आप लोग के बीच मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या करा 10, 12, 15 और का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। क्या करना है आपको 10, 12 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना एकदम मैंने क्या बोला बेसिक तरीका से सवाल सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं। 10, 12, 15 का एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। 2 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 15 हो जाएगा। अब देखिए फिर कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 5, 3 ये हो जाएगा 15, फिर कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे, 5 हो गया, 1 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 1 1 हो गया। अब चलिए इसको एलसीएम में करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 12 पंचे 60। आपका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो आपका बेसिक मेथड है, आपका आंसर कितना आ गया 60 आ गया। अब इससे ज्यादा बेसिक आप क्या सीखिएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बोला हूँ बेसिक से आप एकदम जीरो लेवल से करा रहा हूँ। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह एलसीएम किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप देखिए इसमें यदि करना है 10, 12, 15 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 10, 12 इसमें क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम मींस होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मींस होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए आपको क्या करना है 10, 12, 15 हाईएस्ट चला, लार्जेस्ट चला, तो 10, 12, 15 में कौन बड़ा है 15 हो गया। अब 15 का 2 से गुणा कर दे, 10 से कर दे लेकिन 12 से नहीं करा, 15 किया 45, तो 45 देखिए आपका 10 से और 12 से नहीं करा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो करने का अर्थ हो गया आपका एलसीएम कितना हो गया। यदि डायरेक्ट नहीं मानना चाहेंगे तो आपका 60 हो जाएगा। उम्मीद करें क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, 40, 25 और 30 का लॉसर करना है। 20, 40, 30 का लॉसर निकालना है। देखिए 20, 40, 25, 30 का लॉसर, तो देखिए लगाते हैं 2 से लगाते हैं तो 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से 2 से लगाते हैं तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर कितना से 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 9 10, 25 25, 5 या 15। अब मेरे ख्याल से नहीं लगता है मुझसे लगेगा, चलिए गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 पंचे 200, 200 किया 600। आपका आंसर कितना दिखा रहा है 600, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। अब देखिए इसको डायरेक्ट तरीका से करना है, डायरेक्ट तरीका से करना है आपका क्या है। अब देखिए इधर देख लेते हैं 20 है, 40 है, 25 है, 30 है। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कितना है, सबसे हाईएस्ट कितना है 40 है। 40 के पास चलते हैं, 40 को यदि 2 से गुणा करते तो 80 हो गया, 80 को 20 से गुणा करेंगे तो लग जाएगा, लेकिन 25 से करेंगे नहीं होगा। 40 दिया 120, 120 20 से लग जाएगा, 40 से लग जाएगा, फिर आपका 30 से लग जाएगा, 25 से नहीं लगेगा, 40 चौके, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो
आपका आंसर हो जाएगा 600, जो कि यही हो गया। तो फिर यहाँ 20 25 20 40 25 30 कर रहे हैं। इसमें देखिए यदि 600 से भाग देते हैं, ऑप्शन मेथड से भी भाग देते हैं। देखिए ऑप्शन मेथड से यदि हम भाग देते हैं तो देखिए यदि 300 को यदि हम 20 से भाग देते हैं तो लग जाएगा, फिर 40 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, फिर 25 से लगे तो भाग लग जाएगा। अब चलिए यदि 600 से देते हैं, 600 से यदि 20 में भाग देते हैं तो 100 में खा जाएगा। तो आपका ऑप्शन मेथड से भी 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 140 और 196 का मौसम क्या होगा। 140 और 196 का मौसम क्या होगा, तो देखिए हम लोग भाग विधि से भी निकालते हैं। 140 को 196 से यदि भाग देते हैं, आपका एक बार में खा जाएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर 140 यहाँ पे फिर आ गया। फिर यहाँ देखिए अब 140 को गुना कर दे, 6 दूना 12, 5 दूना 10 है, 6 दूना 12, 5 दूना 10 112 हो गया। यहाँ पे 2 से लग गया, यहाँ पे फिर आपका 8 हो गया, यहाँ पे आपका कितना बचा 28। 28 गुना कितना होता है, 28 गुना आपका 56 होता है, जो कि आपका 2 से ऑप्शन का एससीएफ कितना आ गया 28 आ जाएगा एससीएफ। ठीक है, अब फिर ये तो आपका ऑप्शन हो गया 28 आंसर। लेकिन देखिए ऑप्शन से यदि मानना चाहेंगे, ऑप्शन से यदि चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड कहा जाए। ऑप्शन से यदि चेक करते हैं, देखिए 140 को यदि हम 140 को यदि 14 से भाग देते हैं तो देखिए, लेकिन आसिया में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 14 से भाग देंगे 14 से भी लग जाएगा, इसमें 196 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा। लेकिन हम लोग को हाईएस्ट चाहिए, 14 और 28 में कौन हाईएस्ट है, 28 हो गया। तो ऐसे आपका कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोले थे, भाग विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाग विधि से यदि मौसम निकालते हैं 64 28 और 96 का, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो फिर भाग विधि तो मैंने अभी जस्ट बताया कि नया देखिए दूसरा तरीका देखते हैं। 64 हो गया, तो देखिए 64 हो गया, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 का फैक्टर देखिए क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब 28 का हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 4 7 28। अब फिर 96 का देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 8 दूना 16 16 किया 16 गुना 32 32 किया 96। ठीक है, 32 किया 96। अब देखिए क्या होता है एचसीएफ में, मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए ये देखिए, ये सब में कॉमन आना चाहिए, 2 2 2 सब में है, फिर 2 2 2 सब में है, तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो 2 1 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब इसी का देखिए मैंने क्या बोला, भाग मेथड। भाग मेथड देखिए क्या हो जाएगा, तो भाग मेथड देखिए आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम क्या बोलते हैं उसको, यदि ये भाग मेथड करेंगे, यदि 28 है तो 28 को यदि हम देखते हैं, 28 को 64 से भाग 28 गुना 56 हो गया, यहाँ बच गया आपका कितना 8 बच गया, 814 8 बच गया, फिर 28 यहाँ 8 किया 24, आपका यहाँ कितना बच गया 4 बच गया, कितना से कट जाएगा 4 से कट जाएगा। तो मतलब यहाँ से भी आपका भाग मेथड से भी 4 हो जाएगा, 4 से 96 भी कट जाएगा, तो इससे भी हो जाएगा। और देखिए यदि ऑप्शन मेथड बनाते हैं, ऑप्शन मेथड यदि बनाते हैं तो ऑप्शन मेथड क्या हो जाएगा, देखिए 64 है, यदि देखिए क्या करते हैं हम लोग 64 को यदि एक ऑप्शन में 64 को यदि 1 से भाग देते हैं तो कट जाएगा 28 में 96, लेकिन हम लोग क्या करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से यदि देते हैं, 8 में यदि 8 में 64 से भाग देते हैं कट जाता है, तो फिर 28 तो नहीं कटेगा ना, 28 से 4 से लेते हैं, 4 से हो गया, 4 से 64 कट गया, 28 कट गया, 96 कट गया, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में 1/2 2/5 4/7 और 6/5 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह का क्या करना है, इस तरह का आदि क्वेश्चन रहता है, एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, भिन्नों का भिन्न का हम लोग को क्या हो जाएगा, भिन्न यदि दिया हुआ है तो भिन्नों में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंश का क्या हो जाएगा, अंश का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब ऐसी कंडीशन हुई भिन्न में, यदि भिन्न बराबर है एलसीएम एलसीएम अंश बट अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए 1/2 है, 2/5 है, 4/7 है, 6/7 है, मतलब लॉस मांग रहा है, तो मतलब क्या निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना। ऊपर इसमें तो नोट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले भिन्न जो है, नीचे वाले भिन्न ऊपर वाले भिन्न का एलसीएम और नीचे वाले भिन्न का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, आपका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए 1/5 2/5 4/7 6/7 है, कहने का हो गया 1 2 4 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 1 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, एक होगी कितना लगा के 2 से लगाएंगे, 2 2 1 2 2 4 2 3 6, कहने का होगा कितना हो गया
2 दूना 4, 4 तिया 12। आपका एलसीएम कितना आ गया 12 है। भिन्न का अंक हो गया 12। अब एचसीएफ पूछ रहा है 5 है, 2 है, 7 है, 7 है। अब इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए सबसे आसान तरीका है 5 2 उसके बाद 7 7। इसका एचसीएफ निकालना है तो आपका कौन सा संख्या है सामने भाग लग जाए। देखिए इसका क्या है 2 है, 5 है, 7। ऐसा कौन संख्या जो कि सामने भाग लगे, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा। देखिए यदि 1 नहीं, देखिए कंफर्म नहीं हो रहा तो फिर देखिए भाग देते हैं। 2 को भाग देते हैं, इसमें 2 दूना 4, यहाँ 1 आ गया, 1 दूना 2, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। 1 से कटना है। एक ऐसी संख्या जो कि सब में भाग लग जाए तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मतलब 12/1 खाने काटोगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका 12 आ जाएगा। उम्मीद करें क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 7/9, 14/15, 7/70, 10 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ हो गया 7 14 उसके बाद 7 का क्या निकालना है, 7 14 7 का हम लोग को महत्तम समवर्तक मतलब क्या करना है, अंश का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपका ऊपर एचसीएफ निकालना है 14 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, 15 है, उसके बाद 10 है। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना देखिए कितना लग जाएगा, 3 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। अब 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर कितना लगेगा 5 से 3 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90। मतलब कहने का अर्थ हो गया इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 9 15 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 9 15 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 90। 7 बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 पे पावर 3 into 3 पावर 5 तथा 3 पावर 3 into 5 पर 5 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना। क्या निकालना हम लोग को, महत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2 पे पावर 3 into दिया हुआ 3 बटे 3 पावर 5। ठीक है। इसमें महत्तम समवर्तक निकालना। उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 पावर 3 into 5 पावर 2। इसमें देखिए आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए एचसीएफ ऐसे भी यदि निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 उसके बाद 3 पावर 5 कहने का अर्थ हो गया आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या आ जाएगा। अब देखिए 2 पे पावर 3 या 3 पावर 5 है तो एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे देखिए क्या दोनों में कॉमन है, 2 इसमें 5 है, कॉमन है 3, देखिए 3 पावर 5 है, 3 पावर 3 है। यदि ऐसे नहीं समझे देखिए यहाँ 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 into 3 पावर 2 और यहाँ पे क्या लिख 3 पे पावर 3 into 3 पे 5 पावर 2। अब देखिए कॉमन आना चाहिए, तो कॉमन देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है, आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समवर्तक 42 है। एलसीएम जो है आपका कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपका 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। तो महत्तम समवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है 3:4:5, 3:4:5। इसका यदि एलसीएम निकाले तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, अनुपातिक राशि x मान लेंगे 60x हो गया। ठीक है। एलसीएम आपका कितना दिया, एलसीएम आपका दिया हुआ 42, 42 बड़ा हो गया 60x, तो 6 सत्ते 42, x की वैल्यू आ गई 70। अब x की वैल्यू 70 आ गई तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले 3 को गुना करते हैं, फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट संख्या, ये हो गया सेकंड संख्या, ये हो गया थर्ड संख्या। ठीक है। 3 को यदि 70 से गुना करते हैं उसके बाद फिर क्या गुना करते हैं, फिर 4 को 70 से गुना करते हैं और फिर 5 को 70 से गुना करते हैं। तो मैंने एचसीएफ में क्या बोला, सबका कॉमन आना चाहिए। एचसीएफ में सब में कॉमन हाईएस्ट सब में कॉमन 70 70 आ रहा था, आपका आंसर हो गया 70, जो कि एचसीएफ हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 240 और 12 है। दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 240 और 12 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालना। एक संख्या 24 दूसरी संख्या निकालना, तो देखिए क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। आपका एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम आपका 240 दिया हुआ है, एचसीएफ आपका 12 दिया, फर्स्ट संख्या आपका 24 है, सेकंड संख्या निकालना। तो देखिए 12 गुना 24 हो गया, 12 गुना 24 हो गया, 2 एकम 2, 2 गुना 4, तो सेकंड संख्या आपका आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
दो संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या है? क्या कह रहा है? दो संख्या का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 216 है। एक संख्या 12 इन दो संख्याओं का अनुपात क्या करें? तो देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें क्या सॉल्व करना है? तो देखिए मैंने अभी जस्ट बताया था क्या सूत्र लगाना है। दो संख्या गुणनफल कहने का अर्थ हो गया आपका एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो जाएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, अतः एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो 216 दिया हुआ है। फर्स्ट संख्या आपका 12 है तो सेकंड संख्या निकालना है। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये आपको कट जाएगा कितना बार में? 12 कम 12 से कटाएंगे तो 12 कम 12, यहाँ पे कितना बच गया? तो 12 कम 12, यहाँ 12 अठे 96। आपका सेकंड संख्या कितना आ गया? 18 आ गया। 18 बार में कट जाएगा। अब देखिए सर फर्स्ट संख्या और फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों का अनुपात निकालना है। तो फर्स्ट संख्या आपका 12 दिया हुआ, सेकंड संख्या 18 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कटाएंगे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 3 छक्का 18, 2:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 60 तथा 3 है। यदि इनका अंतर 3 है तो संख्याओं का योग होगा। इनका अंतर 3 है तो संख्याओं का योग होगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या टू सेकंड संख्या। तो देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है 60 तथा 3 दिया हुआ है। 60 गुना 3 हो जाएगा फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या, ये हो जाएगा 180। 180 हो गया फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। अब देखिए 180 आ गया। अब कह रहा है इन दोनों संख्या उनका अंतर 3 है, तो 180 का सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 180 का यहाँ 2 हो गया, 2 से 90 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 45 हो गया। यहाँ पे कितना लग जाएगा? ये आपका लग जाएगा 3 से 15 हो गया, ये फिर 3 से 75 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना 4, 4 तिया 12 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या चल रहा है, इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। ये देखिए 2 गुना 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये दोनों का अंतर कितना का रहा है? 3 का रहा है। कितना का रहा है? 3 का रहा है। अब पूछ रहा है इन संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो कर सकते हैं। तो 12 मान लीजिए 12 फर्स्ट संख्या 12 सेकंड संख्या 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है और निम्न में कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है? दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है, निम्न में कौन सा उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता? देखिए ऑप्शन में से यदि सवाल को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यदि ऑप्शन 60 को यदि 12 से भाग देते हैं तो ये कट जाती है। ठीक है, उसी तरह आगे चलिए, यहाँ पे 24 को यदि भाग देते हैं 12 से तो कट जाता है, लेकिन 80 को यदि हम 12 से भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 12 को फिर 48 से भाग देकर कट जाएगा। तो आपका कौन सा संख्या लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 80। कौन सा हो जाएगा? 80, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 जिसे 4, 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? शून्य शेष बचता है। वह छोटी से छोटी, जब भी छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, आप मूल्य क्या कर लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या कर लेंगे? आप मूल्य एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, इसका 10 है, 15, इसका एलसीएम निकालिए। 4, 5, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए ऐसे यदि हम निकालते हैं, देखिए यदि डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट यदि एलसीएम निकालें देखिए क्या हो जाएगा। 4, 5, 6, इसमें क्या एलसीएम में बोले लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए हाईएस्ट कितना? 15। 15 में यदि 15 को 2 से गुणा करें 30 हो गया। 30 को यदि 4 से भाग देते तो नहीं कटेगा, और 5 से 6 से कट जाएगा। तब से 15 दिया 45, कितना हो जाएगा? 15 दिया 45, 15 दिया 45, फिर 4 से नहीं कटेगा। तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। 60 जो है 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी, 10 से भी और 15 से भी कट जाएगा। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आपका स्थिति प्रत्येक स्थिति में शून्य कितना बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 60। आपका एलसीएम आ गया 60, शून्य आपका शेष कितना बचना? शून्य शेष बचना चाहिए। अब देखिए 60 जो है, 60 को यदि हम 4 से भाग देते हैं,
60 को 4 से भाग देते हैं तो देखिए कितना 4 कम 4 यहाँ 2 4 पंचे 20 आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है शेष आपका 0 बच रहा है। दूसरा 5 से भाग देंगे 6 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 5 6 10 तथा 15 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे? अभी हम लोग जस्ट इससे पहले बताए थे शून्य का आपका शेषफल 0 आए। अब देखिए यहाँ पे क्या करा प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। एलसीएम में देखिए कुछ नहीं करना है प्लस 3 ऐड कर देना है। एलसीएम में क्या करना है प्लस 3 ऐड कर देना है। आपका 4 5 6 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे 2 5 3 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 15। अब फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे? यहाँ पे आपका फिर 3 से लग जाएगा 2 5 फिर 1 5 5 या 15 फिर यहाँ पे कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो 2 1 1 3 हो गया। अब इसको गुना कर दिए तो आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपका मिस्टेक क्या होगा 3 5 15 होता है। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था 15 हो गया। अब 5 से लगाए तो 5 गुना 10 5 एकम 5। आपका एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 तो 2 3 6 6 5 30 30 2 60 हो गया। मैंने क्या किया एलसीएम में 3 जोड़ देना है तो आपका संख्या हो जाएगा कितना 60 प्लस 3 यही हो जाएगा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं तो कितने सेकंड बाद फिर एक साथ बजेंगे या घंटे जो है कितने बाद सेकंड के बाद एक साथ बजेंगे? तो देखिए क्या है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। देखिए इसका क्या करेंगे 6 7 8 और 9 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 6 7 8 9 12 का एलसीएम देखिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर कितना से लग जाएगा आप फिर देखिए 2 से लग जाएगा तो 2 से 3 हो गया 7 हो गया 2 हो गया 9 हो गया फिर 3 हो गया। अब कितना से लग जाएगा 3 से 3 कम 3 यहाँ 7 हो गया फिर ये 2 हो गया फिर किया 9 फिर 3 कम 3 फिर आपका कितना से लग जाएगा। अब देखिए नहीं लगेगा। अब देखिए क्या करते हैं इसको गुना कर दिए 2 गुना 4 4 किया 12 12 से 84 84 गुना 2 गुना 4 4 दिया 12 12 से 84 84 गुना हो गया 4 गुना 8 गुना 16 4 गुना 8 8 गुना 16 200 168 168 को 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 के 4 16 3 48 2 50 आएगा 504 आएगा जो कि कितना सेकंड लगेगा तो 504 सेकंड लगेगा 504 सेकंड लगेगा। इस समय क्या छूट गया सेकंड छूट गया ठीक है तो ये 504 सेकंड हो जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी हो गया। ये रहा आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ताकि यह कितना से विभाजित 5 6 और 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब इस तरह का कंडीशन हो तो देखिए क्या करेंगे 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या जब ये छोटी संख्या करा तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे 5 6 4 3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 6 4 3 का एलसीएम देखिए हाईएस्ट कितना हो गया 6 हो गया। ये देखिए 6 दाई 60 5 से कट जाएगा 6 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा तो 4 से हो जाएगा एलसीएम आपका 60 हो गया। देखिए कितना से मतलब जोड़ा जाना चाहिए ताकि विभाज्य हो जाए। तो आपकी संख्या कितनी 3857 को यदि भाग करते हैं 60 से भाग करते हैं देखिए क्या हो जाएगा 6 के 36 6 बार में लगा तो यहाँ 5 आ गया यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर कितना से लगेगा अब फिर देखिए हम लोग कितना से लगाएंगे ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आपका आ गया 5 यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे 7 आ गया ठीक है। अब देखिए हम कितना से भाग देते हैं 6 के 6 चौके 24 आपका कितना आ रहा है 7 ये कितना आ गया 17 आ गया 17 आ गया। देखिए क्या हो जाएगा संख्या पूछ रहा है तो देखिए संख्या किस संख्या से भाग दें 60 से 60 संख्या यदि पूछ रहा है तो क्या करेंगे 60 में कितना घटा देंगे 17 घटा देंगे आपका संख्या कितना बचेगा 3 5 में से गया 4 कितना आ गया संख्या आ जाएगा 43 आ जाएगा हो जाएगा ये नंबर। क्योंकि देखिए शेषफल और जो संख्या से भाग दिए हैं ये दोनों का माइनस करेंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 43।
अब आपका रहा लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। 1008 को किस अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? किस भागफल क्या कर रहा है? 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो 1008 का देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालें। 1008 का एलसीएम देखिए कितने का, ये हो जाएगा कितना 504। इसका 504 का आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25, 252 हो जाएगा। फिर 252 का आधा हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा। फिर इसको कितना से लगाएंगे? तो देखिए आपका 3 से लगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर कितना से लगाएंगे? 3 7 21। चलिए हम गुना करते हैं। ये देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए गुना करेंगे तो आपका 1008 ही आएगा। देखिए हमको करना क्या है, अब देखिए इसमें क्या करना, देखिए 2 का पेयर है, फिर 2 का पेयर है, फिर 3 का, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। ये संख्या कितना से हो जाएगा? 7 से गुना करने के बाद ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। चूंकि 1008 में यदि 7 से गुना करते हैं, ऐसे भी देख लीजिए 1008 में 7 से गुना करते हैं, 7 या 56, 70, 70 56 हो जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्या से गुना करेंगे? तो इसको पेयर बनाएंगे तो 7 से गुना करेंगे तो आपकी ये संख्या हो जाएगी